नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है दिनांक 9 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 42 में। आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है और हम सबका मनपसंद है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, बातचीत करना, बातें करना। चाहे छोटे हों या बड़े, हम सबको बातें करना बहुत ही पसंद है। तो आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। संवाद लेखन एक बहुत ही रोचक विधा है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। संवाद लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। संवाद के वाक्य जो हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए और आकर्षक होने चाहिए। यहाँ पर हमें इस कार्यपत्रक में 3 परिस्थितियाँ, 3 चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तीनों चित्र बहुत ही आसान और रोचक हैं। जैसा कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने स्कूटर पर बैठकर कहीं जाने की तैयारी में है। वो दफ्तर भी जा सकता है, हो सकता है वो कहीं घूमने जा रहा हो, लेकिन अचानक से दूसरा व्यक्ति उसके सामने छींक देता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार द्वारा हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी कपिल देव जी का साक्षात्कार लिया जा रहा है। तीसरे चित्र में एक सब्जी वाली सब्जी बेच रही है और एक छोटी सी बच्ची उनसे सब्जी का मोल भाव और खरीदारी कर रही है। आइए अब इन परिस्थितियों पर संवाद लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर मैंने पहली परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत करी है। इसमें मैंने 2 नाम ले लिए हैं, रमेश और सुरेश। रमेश: सुप्रभात सुरेश जी। सुप्रभात। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आच्छी! तभी रमेश के द्वारा छींक मार दी जाती है। अरे अरे, हे राम, यह क्या हो गया? सुबह सुबह छींक दिया, पूरा दिन खराब कर दिया। रमेश: अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस जुकाम था। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि मुझे सिर्फ जुकाम था और मुझे कुछ भी नहीं है। सुरेश: अरे मेरा तो पूरा दिन खराब जाएगा। बेकार की बातें हैं ये सब दकियानूसी बातें हैं। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने लोग तो यही कहते थे। या आपने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो पीछे से किसी को टोको मत, छीको मत, तो ऐसा माना जाता है कि दिन पूरा खराब जाएगा। तो वो बेचारा स्पष्ट कर रहा है कि देखो, ये बेकार की बातें हैं, इनके पचड़े में मत पड़िए। रमेश: भाई, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। सुरेश: धन्यवाद, मुझे आपकी बातें सही लगी। आगे से मैं ऐसी पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करूँगा। इस बातचीत से, संवाद से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि यदि आप अपने संवाद में कोई संदेश दे दें तो वो बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव डालेगा, बहुत ही प्रभावकारी रहेगा यदि आप अपने संवाद में कोई संदेश प्रस्तुत कर दें। अब दूसरे हमारा जो चित्र था उसमें आपका कपिल देव और पत्रकार के बीच की बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पत्रकार के द्वारा: नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कपिल देव: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सर, आप हमारे सभी युवाओं के लिए आदर्श हैं, आपको यह जानकर कैसा लगता है? कपिल देव इसका जवाब दे रहे हैं, देखिए, सच बताऊं तो मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। पत्रकार: आपका मनपसंद खिलाड़ी कौन सा है? वर्तमान में तो मेरा मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली है। सभी खिलाड़ी अति प्रतिभाशाली हैं। मैं कामना करता हूँ कि सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। पत्रकार:
आप युवाओं के लिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं मानो, आगे बढ़ो और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ो। पत्रकार: धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। कपिल देव: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपके सामने कुछ प्रश्नों के उदाहरण प्रस्तुत करे हैं। आप इनसे मिलते जुलते, इससे भी बेहतर प्रश्न उत्तर संवाद के रूप में लिख सकते हैं। संवाद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 100 से 120 शब्दों में आप अपने संवाद को ख़त्म करने का प्रयास करें। संवाद में छोटे छोटे और प्रभावकारी वाक्यों का प्रयोग करें तो आपका संवाद बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब एक और परिस्थिति, एक और चित्र आपके सामने दिया गया है। इन दोनों परिस्थितियों के अनुसार अब आप तीसरे चित्र को देखकर संवाद लिखने का प्रयास करें। आशा है आपको ये कार्यपत्रक भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।